बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 2020 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रेप के मामले में तो छत्तीसगढ़ ने बिहार को पीछे छोड़ दिया। अब इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तो राज्य में जंगल राज्य चलने का आरोप लगा दिया, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी के 15 साल में अपराधों के ग्राफ पर उसे आईना दिखाने की कोशिश की है। एनसीआरबी के नए आंकड़ों से छत्तीसगढ़ की सियासत में घमासान मचा हुआ है और इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कहा है और कैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसे डिफेंड किया है। सुनिए। आज जो यथार्थ स्थिति छत्तीसगढ़ का है वो डकैती, दुष्कर्म, बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना, हत्या जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, आज इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है कि शांति के टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ क्यों बन गया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल को देख लीजिए। विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में जवाब आया था 50,000 से अधिक हत्या, बलात्कार, डकैती के प्रकरण आए थे। उसके बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी ने कुछ नहीं कहेंगे। जो एनसीआरटी से जो आए हैं आंकड़े, मध्य प्रदेश अपराध में पहला नंबर है, देश में पहला नंबर है, उसके बारे में डॉक्टर रमन सिंह कुछ नहीं कहेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ सत्ता जाने के बाद जो उनको राजनीति दिखती है उसमें डॉक्टर रमन सिंह को सोचना चाहिए। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल बहुत सीधे हैं। आदिवासियों पर बड़े अत्याचार, रेप के मामले में पीछे छूटा बिहार। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर बवाल, बीजेपी ने उठाए सवाल। कांग्रेस बोली बीजेपी 15 साल पर क्यों है मौन। यह बड़ा सवाल कांग्रेस ने भी उठा दिया है। छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट हाई, बीजेपी कांग्रेस में सियासी लड़ाई। तो कानून के जो तोड़ने के मामले हैं उसकी नई रिपोर्ट पर सियासी घमासान है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास तिवारी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हैं। अनुराग सिंहदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं विकास जी, कुछ भी कहिए सर, लेकिन बिहार से ज्यादा रेप छत्तीसगढ़ में जी, ये आंकड़ा मुझे ठीक नहीं लगता सर। कैसे डिफेंड करेंगे आप इसे? देखिए अभिलाष जी, ये देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ समाचार पत्रों ने एक प्रकार से जो रमन सरकार के समय भयक्रांत थे और उनका मुखपत्र बने हुए थे, कहीं ना कहीं उनके द्वारा कुछ आंकड़े गैरवाजिब जारी किए गए हैं। और आप ये कहें कि इस प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है, उस प्रदेश में कम हो रहा है, और डॉक्टर रमन सिंह जी जो बात कर रहे हैं कि बिहार से ज़्यादा बलात्कार की घटना छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है, तो उसके आगे उत्तर प्रदेश राज्य है जो नंबर 1 में है। तो ये क्या अच्छी बात है कंपैरिजन करना? अगर कंपैरिजन कैसे होता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में जो अपराध में गिरावट आया है, अभी लगातार अपराध में गिरावट आई है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, डांटों के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। इनसे पूछिए ना कि बलात्कार के जो आरोपी रमन राज में खुलेआम घुमा करते थे, भाजपा और आरएसएस के नेता इनको संरक्षण देते थे, आज वो बलात्कारी जेल की सलाखों के पीछे में है। और रही बात आदिवासियों की चिंता जो भाजपा को हो रही, बड़ा आश्चर्य लगता है विलास जी। 15 साल में लगातार जिस प्रकार आदिवासियों को के साथ निर्मम उनकी हत्या की गई, लगातार सीआरपीएफ जवान, सेना के जवान, पुलिस के जवान मारे गए, झीरम घाटी की घटना हुई जिसमें कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई, और भाजपा कहती है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में घटनाएं बढ़ी है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, अगर आप प्रथम 5 राज्य देख लीजिए एनसीआरबी के रिपोर्ट में, तो तमाम भाजपा शासित राज्य है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है ये गलत बात है। आप जो भी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में करें। ठीक है। अनुराग सिंहदेव जी, सियासत क्यों कर रहे हैं सर? इस पर यह कहना है कांग्रेस का कि ये इस तरह के मामलों को लेकर के सियासी वो चीजें, बयानबाजी करना, कंपैरिजन करना ही गलत है, वो तो कह रहे हैं।
देखिए अभिलाष जी, ये घोर आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को न इस प्रदेश में दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, और न ही उनको समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ जो 3.25 साल में ये 3.25 करोड़ का राज्य 3.25 साल के कांग्रेस के सरकार में देश में दूसरे नंबर पर अपराध में आ गया, तो इससे सबक और शर्म महसूस करने की बजाय ये भारतीय जनता पार्टी और उस आंकड़ों पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ में कब देश भर में उदाहरण दिए जाते थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, कि यहाँ पर अपराध होते हैं, यहाँ नहीं, बिहार नहीं बनने देना है, यूपी नहीं बनने देना है, ऐसी बातें हुआ करती थी, मुझे तो दशकों से याद है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ जो इतना शांत प्रदेश था, इतने स्वाभाविक रूप से लोग इतने शांत प्रवृत्ति के थे, इस प्रदेश के अंदर आज बिहार को कोसों पीछे छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश को कोसों पीछे छोड़ दिया। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिक्का कायम हो गया, वहाँ पर कानून व्यवस्था की दमक कायम हो गई, और छत्तीसगढ़ आज उन सबको पीछे छोड़ते हुए देश में दूसरे नंबर पर आ गया। तो एक दुर्भाग्यजनक पहलू है, और विपक्ष के नाते यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सवाल उठाया है तो बहुत वाजिब सवाल है, और कांग्रेस पार्टी को भी, उनके प्रवक्ता को, इस सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए कि इस प्रदेश को, जो इतना शांत प्रदेश है, वो इतना इस स्थिति में कैसे पहुंच गया, उसका कुछ ना कुछ उसका समाधान करना चाहिए, और पुलिसिंग ठीक करना चाहिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना चाहिए। ये आरोप लगाने का काम कांग्रेस के लोग कब बंद करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आज अंधेर गर्दी का वातावरण है। ठीक है विकास तिवारी जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि पहले भी क्राइम रेट हाई था, पूरे देश में उस तरह का रहा होगा, क्योंकि बिहार से मुझे याद नहीं आता, आप दुरुस्त कर दीजिएगा, कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जहां के बारे में ये कहा जाता है कि अपराध की दर वहां ज्यादा है, मैं उन लोगों पर या वहां के समाज पर ये उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कहा जाता है, ये सच है और ये कड़वा सच हमें स्वीकार करना होगा। वहां से छत्तीसगढ़ के मामले अगर बढ़ जाते हैं तो फिर चिंता नहीं होनी चाहिए क्या विकास जी? निश्चित तौर पे किसी भी अपराध में, चाहे देश के किसी भी जगह में घटे, अपराध से भी ये अपराध नहीं होनी चाहिए, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको आंकड़ों में जो हेर फेर करने की कलाकारी जो इनके पार्टी में सिखाई जाती है, देखिए जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, धारा 302 जो हत्या के लिए होता है, उसमें नंबर 1 राज्य बिहार है, नंबर 2 राज्य उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बिहार नंबर 2 में है, और छत्तीसगढ़ का स्थान 14वें पे है। अनुराग जी बोलते हैं कि दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। अब आप हत्या के जो प्रयास है धारा 307 में, उसमें वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, बिहार नंबर 2 पे है, और छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पे है। अब हम बलात्कार की घटनाओं पर आए, बहुत शर्मनाक बात है, मैं इसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है, और छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो नंबर 9 पर है। लेकिन लगातार अगर आंकड़े आप देखें तो ये धीरे कम होते जा रहे हैं, और जो अपराधी हैं, जो भाजपा शासनकाल में ये जो बलात्कारी खुलेआम घुमा करते थे, आज यहाँ पर शासन की धमक है और पुलिस की धमक है। अनुराग भाई कह रहे थे कि पुलिसिंग करवाना चाहिए। आप याद करिए, रमन राज के समय में सैकड़ों पुलिस तो डॉक्टर रमन सिंह जी के सुरक्षा में लगाए जाते थे और थाने खाली रहते थे। आज आप देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी सुरक्षा में कटौती की गई है, और थानों में बराबर लोग वहाँ पर तैनात हैं। जो रेप अटेम्प्ट है, उसमें भी नंबर 9वें स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोई वो घटना नहीं हो रही है, जो हो रही है, जो भाजपा ये कह रही ना कि नंबर 1 और नंबर 2 पर है। अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पर है, और छत्तीसगढ़ का तो स्थान ही यहाँ पर नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, और इसमें आप जो छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए, अनुराग जी भी इसको अध्ययन करने, लगातार आंकड़ों में कमी आ रही है, और जो घटनाएं हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं घटनाएं नहीं हो रही है, उन घटनाओं के जो तमाम अपराधी हैं वो जेल की सर, हर दिन 3 रेप हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। विकास जी, हर दिन 3 रेप हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, नजर रखे हैं। हर दिन 3 रेप हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या कन्विक्शन हो रहा है अनुराग सिंह देव जी? क्या कन्विक्शन हो रहा है इन 3 आरोपियों का जो रेप कर रहे हैं? और अगर ये कन्विक्शन हो जाएगा तो क्या ये दर रह पाएगी?
सर, न तो कोर्ट में कन्विक्शन हो रहा है और ना ही ये सरकार उस पर नियंत्रण लगाने में सफल रही है। मैं ये आंकड़े की बात कर रहे हैं विकास जी। 96,000 पिछले बार आपने रजिस्टर किया था, टोटल अपराध की बात कह रहा हूं मैं। इस बार 1,03,000 से अधिक आंकड़े हैं आपके। तो जहां पर एडल्ट आबादी ही कम है, अब 1 लाख से अधिक यदि पूरा क्राइम रिकॉर्ड देखा जाए तो ये आश्चर्यजनक आंकड़े नहीं लग रहे हैं आपको? यहाँ पर आदिवासियों पर अत्याचार के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, एससी समाज के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े में आया हुआ है साफ साफ, उसमें वृद्धि लगातार रिकॉर्ड की जा रही है। आपकी मदद थोड़ी सी मैं करता हूं। बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार में सबसे आगे एक दलील जो है, एक दलील जो बीजेपी और कांग्रेस सुविधानुसार दे देते हैं वो ये है कि हम लोग एफआईआर दर्ज करते हैं। वो दलील अभी आपके पास एक लाइफलाइन है सर, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में जब हम ये सवाल पूछते थे तो वो भी देते थे, तो उसका वो प्रिविलेज आप भी ले सकते हैं कि हमारी पुलिस जो है हर मामले पर एफआईआर दर्ज कर लेती है, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं। आप इस्तेमाल करना चाहेंगे इस लाइफलाइन को सर? मैं बिल्कुल अभिलाष जी ये इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। जो भी घटनाएं हो रही है दुखद है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पहले अपराधी भाजपा के ही इर्द गिर्द घुमा करते थे, संरक्षण में रहा करते थे, अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। अभी अनुराग जी ने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार होता था, झरियामारी की घटना रमन सरकार के समय में हुआ है, और लगातार जो सेना और पुलिस के जवानों की निर्मम हत्या नक्सली करते थे वो भी इनके शासनकाल में हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी तमाम चीजों पर नियंत्रण लग गया, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो भी अपराधी हैं वो जेल की सलाखों पर के पीछे में। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को झूठ फैलाने से और भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश शांत टापू का प्रदेश है, और आप ये कह देते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य। मैं समझता हूँ थोड़ी सी एक शर्म और हया करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य हमारी महतारी है, हमारी माँ है, और माँ का अपमान आप नेतागिरी के लिए पूरे देश और विश्व में करें, ये गलत बात है। झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने से भाजपा और आरएसएस के नेताओं को बचना चाहिए। अनुराग सिंहदेव जी, ये बड़ा दुविधा है, ये बड़ी दुविधा है। मुझे भी लग रहा था कि किस तरह से इस एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखा जाए। इसमें 20, 25, 50 पैरामीटर हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ ने अपने काम को सुधारा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष उनकी बात नहीं करके विपक्ष उस पर करेगा जो चिंता का विषय बन रहे हैं, जैसे रेप में हम बिहार से आगे हैं। और स्वाभाविक तौर पर लोग इसी नकारात्मक चीज़ों को जल्दी देख लेते हैं ताकि हम उनको ठीक कर सकें, उन पर सवाल उठाएं तो उस पर ध्यान जाए सरकार का। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर ओवरऑल हम परसेंटेज देखें, जिस तरह से विकास जी कह रहे हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, तो वो कह रहे हैं कि हमने ठीक किया है। 1, 2, 2, 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा आंकड़ा लग रहा है, लेकिन वो उसमें भी कह रहे हैं कि रमन सिंह सरकार के कार्यकाल की तुलना में ठीक है। वो आपसे तुलना करने को तैयार है, दूसरे राज्यों से नहीं। अभिलाष जी, एक तो देखिए एनसीआरबी के आंकड़े को यदि हम किनारे रख दें, आप रोज अखबार उठा के देखिए, रोज न्यूज चैनल्स में देखिए, प्रतिदिन आपको अलग अलग प्रकार के अपराधों का एक रिकॉर्ड यहाँ पर मिलेगा। उसमें अपराध दर्ज हो रहा है, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। और साइबर ठगी के लिए तो रायपुर एक गढ़ बन गया, रोज साइबर ठगी के केसेस हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के ड्रग्स यहाँ बिक रहे हैं, शराब की बातें हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, मानव तस्करी की घटनाएं हो रही हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध जो छत्तीसगढ़ में कभी होते नहीं थे, इससे समाचार पत्र रंगे हुए हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। शायद विकास जी भी पढ़ते होंगे और सभी लोग पढ़ते हैं। जहां तक प्रश्न देखिए ये अपराध का है, आप ये बताइए, इतना छोटा सा राज्य जहां 2.5-3 करोड़ की आबादी है, और उसमें यदि 1 लाख से ऊपर 1,03,000 अपराध रिकॉर्ड, आप खुद बता रहे हैं इसमें रिकॉर्डेड है, 1,03,000 यदि अपराध दर्ज हो रहे हैं, तो ये छोटे आंकड़े हैं क्या? यूपी की आबादी कितनी है? यूपी की आबादी की तुलना में हम कहां खड़े हुए हैं? बिहार की आबादी की तुलना में हम कहां खड़े हुए हैं? तो आप तो आबादी के लिहाज से मैं तो 2 नंबर नहीं, आप 1 नंबर में मैं मानता हूं कि 1 नंबर में आपने पहुंचा दिया। और ये सिर्फ भ्रष्टाचार के विकास जी, जब वैक्सीनेशन की बात होती है, विकास जी बड़ा गंभीर सवाल है विकास जी, जब वैक्सीनेशन की बात होती है या दूसरे किसी एक अच्छे काम की बात होती है, तो आप कहते हैं कि रेशो के हिसाब से निकालिए आंकड़े, छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, और हम आपके उस आंकड़े को प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं खुशी के साथ, रेशो के हिसाब से निकालने के लिए। और अनुराग सिंहदेव जी कह रहे हैं कि आज जब मौका आता है रेशो के हिसाब से निकालने के लिए, तो आप नंबर्स पर आ जाते हैं। ये जो सुविधा भोगी तरीका है, इस पर क्या कहेंगे आप?
अभिलाष जी देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं अपने पूर्ववर्ती सरकार का। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार के वर्तमान उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के, उनके ओएसडी के द्वारा एक नाबालिग बच्ची का ना सर, पर्सनल नहीं सर, दैहिक सर शोषण पर्सनल किया मत, गया। विकास और जी, वो उस समय दैहिक शोषण किया जाता था जब डॉक्टर रमन सिंह थे। मेरी बात 10 सेकंड सुन लीजिए ना अभिलाष जी, 10 सेकंड। उस बच्ची ने जब रिपोर्ट लिखाया तब कांग्रेस की सरकार थी, और अभी लगातार, मैं फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी से, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सुशासन है कि जिनके ऊपर अत्याचार है वो लगातार एफआईआर करवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन रमन राज में डॉक्टर साहब के पीए, उनके जो ओएसडी, वो बलात्कार कर रहे हैं और बच्ची का मुंह दबाया जाता था। इस बात का जवाब अनुराग जी दे। अनुराग जी, आपके कार्यकाल में हुए अपराधों की एफआईआर भी अब भूपेश बघेल सरकार जब करेगी मैं भी ऐसे तो बहुत आंकड़े तो सारे बढ़ेंगे, कांग्रेस के लोगों का नाम ले सकता आंकड़े तो हूं। बढ़ेंगे सर, क्या पूर्व कहेंगे? मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ओएसडी के द्वारा बलात्कार किया गया था। नहीं सर, ये हम एंडोर्स नहीं करेंगे, लेकिन वहां एक उनका जो तर्क है वो ये है कि एफआईआर तब नहीं हो रही थी। यदि इसको कांग्रेस भाजपा में डिवाइड कर दूं, अभिलाष जी, अभिलाष जी, मैं इसको कांग्रेस भाजपा में डिवाइड नहीं करना चाहता हूं कि अपराधी कौन है, और यदि मैं डिवाइड करूंगा तो मैं पूरी लिस्ट निकाल सकता हूं कि कांग्रेस के कौन कौन लोग कौन कौन क्या क्या काम कर रहे हैं आज के तारीख में। कांग्रेसियों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं, पहले भी हुए थे, आज भी हुए हैं। पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के खिलाफ अपराध दर्ज हुए थे। अपराधी हमेशा अपराधी होता है, उसको किसी दल या किसी व्यक्ति से जोड़ के मत देखिए। आप मान रहे ना कि अभी कांग्रेसियों के खिलाफ भी एफआईआर? अनुराग जी, कांग्रेस की सरकार में जिस आप तरीके से ये मान रहे हैं कि कांग्रेसी अगर अपराध कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में एफआईआर हो रहा है, भाजपा वालों के खिलाफ एफआईआर होता था? हमारी सरकार में नहीं होता था। आप प्रश्रय हमारी देते थे। सरकार में होता इसका था। उदाहरण पूर्व हमारी मुख्यमंत्री सरकार के में ओएसडी होता थे था। जो नाबालिग बच्ची का बलात्कार ये आपके करते थे बोलने से नहीं और माना रमन सिंह जी के जाएगा। पर्दे के पीछे में रहते थे। आपने नहीं, ठीक है, लेकिन आपने नहीं, ये पर्सनल सही, पीड़िता ने जिलों बताया है को जो कांग्रेस नाबालिग थी। नेताओं के हवाले कर दिया है, आपने हवाले कर दिया है अभिलाष जी, उनके। अनुराग जी ने खुद स्वीकारा कि अभी अगर आप कांग्रेसी और छत्तीसगढ़ में भाजपा अपराध कहीं क्राइम गढ़ कर रहे हैं बनाना तो उनके ऊपर चाहते हैं अपराध दर्ज हो छत्तीसगढ़ रहा है, और ये तो अच्छी बात है ना। छत्तीसगढ़ को ये कांग्रेस भाजपा अपराध गढ़ आरएसएस बनाना का चाहती सिकुड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी को छत्तीसगढ़ बदनाम में एक करने की अभियान चलाया जा रहा है जिसकी कांग्रेस निंदा करती है। ना ठीक है, छत्तीसगढ़ में विकास जी, अनुराग जी, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में अपराध गढ़ बनाने का काम चल रहा है। अनुराग जी बड़ी गंभीर बात कर दी है। अनुराग जी, विकास जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ महतारी को बदनाम करने के लिए बीजेपी का ये शिगुफा है कि छत्तीसगढ़ में रेप ज्यादा हो रहे हैं और उसकी कांग्रेस निंदा करती है। आप जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे कि आप छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की, प्रदेश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ कैसे बोल रहे हैं जी? देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी तो शर्मसार तब होती है विकास जी, जब छत्तीसगढ़ के बहू बेटियों की सरेआम आबरू लूटी जाती है, नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तब छत्तीसगढ़ महतारी रोती है। और आज छत्तीसगढ़ महतारी कांग्रेस के कुशासन पर रो रही है कि किस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहू बेटियों को देश में दूसरे नंबर में लाके खड़ा कर दिया बलात्कार के मामले में। तो शर्म इनको करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार कर दिया। वो छत्तीसगढ़ महतारी जिसका निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, इन्होंने तो छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया था। और जिसको गढ़ा है, जिसको संवारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस छत्तीसगढ़ को ये बदनाम करने की विकास जी, मेरा सवाल ये है सर कि 96,000 से अगर जो क्राइम का रेट है वो 1,03,000 हो गया ओवरऑल, रेप के मामले में बिहार जैसे राज्य हमसे पीछे हो गए, या तो उन्होंने बेहतर कर लिया, हम नहीं सुधार पाए, ये भी हो सकता है, या आपने कम सुधारा, उन्होंने ज्यादा सुधार लिया, ये हो सकता है। पर फिर भी अगर रेप के मामले में दूसरे सुधार रहे हैं अपनी स्टेजेस को, अपनी कंडीशंस को, तो हमें भी सुधार लेना चाहिए। तो इन जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं विकास जी कि हमारे सिस्टम में हाँ कुछ बिंदुओं में दिक्कतें हैं, तो फिर हम उसे ठीक कैसे करेंगे? और अगर कांग्रेस ये कहेगी कि नहीं सब ठीक है, तो फिर तो हम मान ले कि हर दिन 3 रेप होंगे छत्तीसगढ़ में, क्या तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना भाई, सच कड़वा है, इसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। अभिलाष जी, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, नहीं, देखिए
हर कड़वा सच को कांग्रेस पार्टी स्वीकारती है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य 9वें स्थान पे। एनसीआरबी का रिपोर्ट आपके राष्ट्रीय चैनल पे दिखा रहा हूं। मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भाजपा और आरएसएस के लोग लगातार छत्तीसगढ़ महातारी को बदनाम कर रहे हैं, उसको अपराध जब केंद्र सरकार पुरस्कार आपको देती है तो आप खुश हो जाते हैं। बेटियों को एनसीआरबी बदनाम करने का प्रयास अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए भाजपा और आरएसएस के नेता कर रहे हैं। अच्छा, अनुराग सिंह जी, क्या रेप के मामले बढ़े हैं? क्या पिछले साल की अपेक्षा में बढ़े हैं क्या रेप के मामले में? मेरी जिम्मेदारी से, मैं जो भी चीज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बात। हाँ, विकास जी बोलिए। 10 सेकंड। जो भी अपराध होगा विलास जी, वो अपराधी जेल की सलाखों के पीछे में रहेंगे। लेकिन अनुराग जी ये बताएं कि एक बलात्कारी जो पूर्व मुख्यमंत्री का ओएसडी था, इतने बड़े पद में रह के नाबालिग का बलात्कार कर रहा, उस समय अनुराग जी और अन्य भाजपा नेताओं के मुंह में ताले क्यों लगे थे? ठीक है अनुराग जी, बार बार उस सवाल को लेकर आ रहे हैं विकास जी बीच में। अरे भाई, आपका भी सीडी कांड का अभी आना बाकी है। आप भी अभी कन्विक्शन में हो, आप भी सीडी कांड का आना बाकी अच्छा, है। ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ना विकास जी ये ठीक है। बीजेपी के काल में जो कथित कांड हुआ आना बाकी है। ना अनुराग सिंह कांड का तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ये सुन रही है आप लोगों इस को। प्रकार की बात मत करिए। छत्तीसगढ़ की जनता आप दोनों को सुन रही है सर, प्लीज आप समझिए। ना विकास जी, मतलब अनुराग सिंह देव जी या बीजेपी के शासनकाल में जो कुछ हुआ उसे कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कर ली, और जो अभी हुआ है उस पर जब बीजेपी आएगी वो दर्ज करेगी। आप बता रहे हैं कि डरा रहे हैं। वो वही मैं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं। अनुराग सिंह देव जी, क्या आपको नहीं विलास जी, निश्चित तौर पे मैं हाँ, एक मिनट में अनुराग जी से एक सवाल ले लूं। अनुराग जी, और वो सवाल बड़ा दिलचस्प है। अनुराग सिंह देव जी, क्या आपको नहीं लगता कि जब प्रदेश में विकास होता है, तो ये जो आपके बगल में बैठे हैं ये विकास होता है, तो फिर उसके साथ क्राइम रेट थोड़ा सा हाई होता है। एक सामाजिक परिवेश में इस रेशियो को, उस चीजों को हमने देखा है। तो क्या आपको लगता नहीं कि यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि लोगों के पास लोग आकर के वहां पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, तो वहां उस ग्रामीण क्षेत्र में अगर उद्योग धंधे लगते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वहां अपराध बढ़ते हैं। ये हमेशा देखा गया है। क्राइम का जो जानने वाले लोग हैं वो उसको बेहतर समझते हैं। तो क्या एक इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे कि थोड़ा छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, उसकी वजह से भी अपराध बढ़ा है, जैसा कि दूसरे राज्यों में भी होता है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों? देखिए अभिलाष जी, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोविड में जो लोग बाहर थे वो जब छत्तीसगढ़ में आ गए, छत्तीसगढ़ के लोग ही जो बाहर रहते थे, तो हमारा अपराध का ग्राफ बढ़ गया। ये वो कह रहे थे कुछ दिन पहले। अब उनसे पूछा कि भाई मजदूर यदि बाहर से आ गया तो अपराध कैसे बढ़ गया, कैसे क्राइम रेट बढ़ गया? तो फिर बोले नहीं, हमने ये नहीं कहा है। तो यदि इस तरीके का प्ली लिया जाए और अपराध को घटने दिया जाए तो यही होगा जो आज हो रहा था, क्योंकि ये बात उन्होंने 1 साल पहले कही थी। अब 1 साल के बाद आज 2020 का जब एनसीआरबी का रिपोर्ट आ रहा है तो आज आंकड़े बढ़े हुए हैं। यही कारण है बढ़ने के। और कौन से कारण? विकास जी, मुझे तो ये चिंता होती है। विकास जी, मुझे राजीव भवन से पुलिसिंग चल रही है। नहीं विकास जी, मुझे ये चिंता होती है, वो तो कोरोना था तभी ये हाल है अपराध का, कि हमारे 96,000 से 1,03,000 हुए हैं। ये कोरोना नहीं होता, जब लोग घरों में सुरक्षित थे, परिवारों के साथ थे, घरों में ताले नहीं होते थे, महिलाएं और बच्चियां स्कूल और कामकाज के लिए नहीं निकल रही थी, घरों में सुरक्षित थी, तब रेप बढ़ गए। अगर ये सामान्य कंडीशन होती तो क्या होते हालात? मुझे ये सोच करके डर लग रहा है सर, आपको लगा क्या? अभिलाष जी, देखिए, आपका डर वाजिब है, पूरे देश के लिए डर वाजिब होना भी चाहिए। मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। एक, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भाजपा राज में और कांग्रेस राज में जो फर्क है, अपराध होता था और अपराधियों को संरक्षण भाजपा के नेता और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द मिलता था। अभी वो बात नहीं रह गई। अभी आप देखिए, रामराज की बात भाजपा करती है, लेकिन रामराज का अनुपालन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। उनके पिताजी ने एक समाज विशेष के लिए बात कही और उनको शिकायत हुई और उनको जेल जाना पड़ा। ये कांग्रेस और भाजपा के शासन में फर्क है। स्पष्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह निर्देश है कि अपराधी जो भी हो, अपराध जो भी करे, अनुराग सिंह देव जी, ये सीधे अंतिम में 10 सेकंड में आप जवाब दे दें। बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि भूपेश बघेल जी तो इस कदर कानून को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि पिताजी तक को जेल में भेजने में उन्होंने गुरेज नहीं किया। और वो आगे जो बोलते हैं वो भी मैं बता दूं, रमन सिंह जी के रिश्तेदारों को लेकर के जो कांग्रेस आगे बोलती, वक्त कम है, मैं उनकी बात जल्दी से पूरी कर देता हूं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
ओएसडी जो इनका देखिए, मैं बलात्कार सिर्फ के एक बात आरोपी थे। रखना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के पिताजी ने यूपी में बयान दिया, उसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई हुई। अब जो कार्रवाई हुई उसमें पुलिस मैनुअल और जेल मैनुअल का पालन हुआ, मुझे पता है, हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कम से कम उनके 20 ऑडियो होंगे जिन्होंने पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में तो ऐसे आपने अनेकों क्यों बार इस एफआईआर नहीं प्रकार की की अनुराग बातें सिंह कही देव जी? यही तो क्या एफआईआर का अंतर छत्तीसगढ़ आता है ना। के वीडियो का? अनुराग सिंह देव जी, ये आपने ऐसे एफआईआर बयान क्यों नहीं की थी? नहीं, आज आपके की शासनकाल में भी तो हुआ था। की बात कर रहा हूं मैं। जी। किया था मैं इस 3 तो वर्ष की सीएम बात हाउस में कर रहा रहा ना, इससे करता पहले था। भी बयान दिए थे उन्होंने सर। ये छत्तीसगढ़ देखिए, की जब सियासत आप को मैं सर 18 साल 19 साल से देख रहा आप हूँ। लोग उससे पहले भी बयान दिया था सर, 19 साल से बचाव छत्तीसगढ़ करते देख रहा हूँ मैं। थे। ना ना ना, उनको आप कारकेड में घुमाते थे और हमसे आप देखिए, सवाल हमने पूछते हैं। एफआईआर किया है, उसको एक एफआईआर अभी लॉन्च हुआ है हमारे समय का। हाँ। लेकिन मैं आपको कॉमन मैन अरे कहाँ एफआईआर किया? वो तो ठीक बच्ची है, रोते ठीक है, हुए चलिए आई सर। थी। सर समय और खत्म हो उसने गया, कहा था कि जब समय आप- खत्म हो गया अनुराग सिंह देव जी, विकास तिवारी जी। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ से प्रेम करने वालों को ये आंकड़े जो है वो कतई अच्छे नहीं लगते कि हम रेप के मामले में हमारा जिक्र किसी दूसरे राज्य से उसकी तुलना हो, हमारा जिक्र या ये कहा जाए कि अपराध इतने % बढ़ गए। विकास होना अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी होना जरूरी है। अब अगर एफआईआर हो रही है, सरकार इस पर बहुत ज्यादा अमल कर रही है, तो ये ठीक है। समाज लेकिन सब जानता है कि किसके शासनकाल में राम राज्य था और किसके शासनकाल में खौफ का राज कायम है। बहुत शुक्रिया आपका विकास जी और अनुराग सिंह देव जी, हमारे इस खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।